हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम वो भी से और वैसे भी प्योर मैथमेटिक्स की क्या रीड गेट डी है, बिल्कुल हर एक जगह इसका क्या है कंसेप्ट यूज होना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो साथ साथ पूछ लेनी है, ठीक है। तो देखो कर क्या रहे हैं, पहली बात तो क्या है कि डिफरेंशिएशन जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसकी जो डेफिनेशन है जो वो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। अभी मैं इसका थोड़ा सा एडवांस मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा के देन चलते हैं आगे। क्या कह रहे हैं कि लेट एफ बी एन ए फंक्शन, एफ क्या है तुम्हारा कोई फंक्शन है, एंड देर इज ए पॉइंट ए इन द डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ एफ, कि एफ की डोमेन में अगर कोई पॉइंट है ए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है एट ए। कब? कि जब लिमिट लेंगे हम x टेंड्स टू ए और f ऑफ x माइनस f ऑफ ए क्या आ जाए तुम्हारा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए, ठीक है। क्या आएगा x माइनस ए, ठीक है। और क्या होना चाहिए डेरिवेटिव को कब? व्हेन लिमिट एग्जिट्स, व्हेन लिमिट एग्जिट्स। भाई लिमिट तो एग्जिट करनी चाहिए ना, तभी तो कोई चीज़ क्या होगी हमारी एग्जिट करेगी, तभी तो हम देखो, क्योंकि लिमिट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो लिमिट एग्जिट करनी चाहिए तभी ये चीज़ होगा। अब लिमिट एग्जिट करने के दो तरीके हैं, देखो कैसे कहते हैं लिमिट की, कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिट कर रही है, कि जब इस चीज़ की, ध्यान से सुनना, जब इसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ मतलब LHL और हमारा RHL क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब RHL LHL क्या चाहेगा, जैसे वहाँ तो लिमिट के केस में हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ हम कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज डेरिवेटिव के ऊपर हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा LHD, क्या आ जाएगा तुम्हारा LHD। तो होगा क्या, LHD का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट साइड से x को a के ऊपर टेंड्स करेंगे, तो ये आएगा तुम्हारा a नेगेटिव। तो होगा क्या, बेसिकली सेम चीज़ें रहेंगी, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई क्या है तुम्हारा x माइनस ए। ये तो होगी तुम्हारी LHD, और यही क्या हो जाएगी हमारी इक्वल हो जाएगी जब RHD के। तो हम फंक्शन क्या कहते हैं कि डेरिवेबल एट ए पॉइंट ए, क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए इक्वल होता है कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू एफ ऑफ x माइनस एफ ए, ठीक है। तो RHD क्या आएगा तुम्हारा इसका कि लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव और एफ ऑफ x और एफ ऑफ ए क्या आ जाए तुम्हारा x माइनस ए, क्या है x माइनस ए। तो ये क्या है कि फंक्शन को हम डेरिवेबल कहेंगे एट पॉइंट ए, कब? जब उसकी LHD इक्वल आ जाए तुम्हारे RHD के। ये क्या है जाए तुम्हारी LHD इक्वल टू RHD, ठीक है भाई। तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा डेरिवेबल है एट ए पॉइंट ए, ठीक है। दूसरे लिमिट निकालने का एक तरीका और है जिसमें हम h वाली फॉर्म में करते हैं। क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है जो a और x का, जब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि x टेंड्स कर रहा है a को, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग जो वैल्यू लेते हो कभी भी इक्वल नहीं आएगी। x टेंड्स टू a लिखा तो पहली ही बात क्या है, x इज नॉट इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या है, x जो है ना a से या तो कम रहेगा, कम मतलब कम भी इतना कि ज़्यादा कम नहीं, भाई कुछ ऐसा नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उस नेग्लिजिबल डिफरेंस को हम h से डिनोट करते हैं। तो इस बार हमारी लिमिट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि LHD क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे a माइनस एच, तो क्या आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा f ऑफ x माइनस या a माइनस एच और f ऑफ a, और नीचे क्या आएगा हमारा x माइनस ए करोगे तो a माइनस एच और माइनस एच, a माइनस एच और माइनस ए, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट। सेम तरीके से जब हम RHD करेंगे, RHD में क्या आएगा तुम्हारा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा LHD इज इक्वल टू दी RHD, यही क्या हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन समझते हैं हम। ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन है क्या, ये तो हमारी डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की, ठीक है। अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन है वो तुम्हें समझाऊंगा, तो उसके लिए देखते हैं क्या होगा। देखो भाई क्या है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन,
सुनना कि जब मान के चलो कोई कर्व हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है भाई, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा वो पॉइंट P है जहाँ पे ये पॉइंट क्या है, P है, P पॉइंट तो वो सॉरी P पॉइंट ये, लेकिन परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस P पॉइंट पे x की वैल्यू तो है हमारी a, क्या है a, और y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी f ऑफ a, कैसी है तुम्हारी f ऑफ a, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा तुम्हारा a और 0, ठीक है। अब जो h का हम डिफरेंस ले रहे थे कि जो लिमिट लिख रहे हैं ना हम कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, तो अब क्या लिया हमने, एक h यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया h, और वो h जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो डिफरेंस जो देगा यहाँ पे क्या देगा, वो a प्लस h और 0, और जो स्मॉल है लेफ्ट हैंड साइड से वो लिया हमने यहाँ पे, तो आएगा ये a प्लस h, a माइनस h, a माइनस h और 0, a माइनस h और 0। इस पॉइंट को हमने बोल दिया b, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए, क्या आ जाएंगे तुम्हारे कि x की तो वैल्यू यहाँ पे a प्लस h, और y की जो वैल्यू वो आएगी f ऑफ a प्लस h, क्या आ जाएगी f ऑफ a प्लस h। सिमिलर एज अगर इस पॉइंट को मैं a बोल दूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे तुम्हारे, x का कोऑर्डिनेट तो आएगा a माइनस h, और y क्या आ जाएगा a प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से हुआ क्या बेसिकली कि हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आई हैं। कितनी चीज़ें आई हैं, तीन चीज़ें, देखो ध्यान से, कौन सी, कि हमारे पास एक तो कोऑर्डिनेट आ गए, क्या क्या, सुनो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वहाँ क्लियर नहीं हो रहा। ए के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं a माइनस एच, क्योंकि a से स्लाइटली h, स्लाइटली जो स्मॉल की बात हम कर रहे हैं, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा हमारा f ऑफ a माइनस एच। सिमिलर एज फिर हमारा p है, p के कोऑर्डिनेट तुम्हारा a और क्या f ऑफ a। समझ पा रहे ना मैं कहाँ चीज़ें लेके जा रहा हूँ, ठीक है। LHL और RHL का कंसेप्ट यहाँ से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फिर हमारा b है, b क्या आ जाएगा हमारा, b का कोऑर्डिनेट है कि a प्लस एच, और उस पे y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं मिला रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये कोड बन गया क्या, PB, कि भाई, और इसका स्लोप निकालते हैं कि स्लोप ऑफ द कोड किसका, B या B का, ठीक है। और स्लोप किसी चीज़ का कैसे निकलता है, अगर दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं, ध्यान से देखो भाई, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करो कि x1 y1 और यहाँ तुम्हारा x2 y2, तो इसके जो स्लोप कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, क्या आएगा कि y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखो p के जो कोऑर्डिनेट है, स्लोप किसका निकालना है, AP का, सॉरी PB का क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे p के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास वो है a, और यहाँ पे f ऑफ a है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा f ऑफ a, और यहाँ क्या है तुम्हारा, ये तो है a प्लस h b के कोऑर्डिनेट, ये p के कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस h y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, स्लोप ऑफ दी PB क्या आ जाएगा भाई हमारा, देखो PB क्या आएगा, PB आया हमारा कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, क्या कि a प्लस h या a प्लस h माइनस a करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा h, क्या आ जाएगा h, ठीक है भाई। दूसरी साइड से जब हम निकालेंगे, फिर हमने स्लोप निकाला दोबारा, ये तो स्लोप कोड PB का है, अब हमने स्लोप निकाला किसका, स्लोप ऑफ द कोड, कौन सी कोड का भाई, PA का, PA कह दो या AP कह दो, PA या AP, ठीक है। तो आएगा क्या, उसका भी दिखा देते हैं, क्या आएगा कि f ऑफ a माइनस h और माइनस f ऑफ a, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा कि माइनस h, क्या आ जाएगा माइनस h, ठीक है। और यही अगर तुमने ऑब्जर्व किया, जब हमने LHD और RHD निकाले थे, क्या निकाले थे जब LHD और RHD, तो वहाँ भी सेम चीज़ आई थी, ठीक है। LHD में तो क्या आया था, नीचे माइनस h आया था, क्या आया था LHD। तो बेसिकली ये है क्या, आप सुनना, अगर जब इसमें h का डिफरेंस है, तो देखो ये जो PB और AB है, ये पॉइंट A है, तो हमारा ये तो है A,
फिर है P और फिर हो रहा है हमारा ये B। इस तरीके से कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मान के चलो कि जो ये डिफरेंस है ना, देखो ध्यान से, अगर H से डिफरेंस इतना आ रहा है, अगर इस H को मैं टेंडिंग टू जीरो कर दूं, क्या कर दूं मैं, H को टेंडिंग टू जीरो। अब सुनना, इसका जो स्लोप है PB का, देखो ये तो टेंजेंट आ रहा है यहाँ पे, और इसका जो टेंजेंट है इस तरीके से करते हुए इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं H को जीरो की तरफ ले जाऊंगा तो ये जो डिफरेंस है ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो लाइन है ना ये वाली जो अब ऐसे दिखाई दे रही है, ये कर्व, और ये कर्व हमारी कैसी बन जाएगी, स्ट्रेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये स्ट्रेट। यहाँ तुम्हारा P आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। जब H की वैल्यू क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे, तो उस पर क्या आ जाएगा कि ये बेसिकली है क्या, कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, डेरिवेटिव नथिंग मच, कि ज़्यादा कुछ नहीं, क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। डेरिवेटिव की क्या पता चल गई, डेफिनेशन। मैं कह रहा हूँ देखो H को तुम सोच के देखो ना थोड़ा सा, कि H की वजह से पहले स्लोप इतना बना, अब ये H जैसे जैसे मैं यहाँ लेके आऊँगा ये पॉइंट ऐसे आता रहेगा, यहाँ आता रहेगा, तो कभी ये पॉइंट बिल्कुल सीधा भी तो होगा ना, क्योंकि H टेंड्स टू क्या है, जीरो है। H टेंड्स टू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से मैं क्या कह दूँगा, क्या कहूँगा कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग मच, इट इज़ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लिख दे रिमार्क में, यहाँ लिख देते हैं, रिमार्क है, क्या है भाई रिमार्क, याद रखनी ये चीज़ बार बार यूज करेंगे हम एओडी जब करेंगे, क्या कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग मच, क्या है, नथिंग मच, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। इस पॉइंट के ऊपर क्या है, स्लोप उसका क्या है, ये टेंजेंट है उसका, क्या है, ये स्लोप है। समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो थीटा है ना इनका डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जीरो। समझ में आ रही है चीज़। चले आगे, तो देख लो एक बार इसको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो हो क्या रहा है वो चीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो हो ये रहा है कि हमारे पास एक कर्व है, एक कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया A, उस पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू आई वो हमारी f ऑफ a आई है। f ऑफ a आने के बाद हमने क्या किया, a से स्लाइटली ऊपर गए, उस स्लाइटली जो डिफरेंस हमने लिया उसको बोल दिया h, और a से स्लाइटली हम नीचे आए। नीचे आने के बाद तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस x की वैल्यू a प्लस एच की वजह से y की वैल्यू क्या तुम्हारी f ऑफ a प्लस एच। सिमिलर इस x की a माइनस एच की वैल्यू से f जो हमारी y की वैल्यू वो कितनी है तुम्हारी, f ऑफ a माइनस एच। समझ में आया। फिर हमने क्या किया, दोनों जो कोड है ये कोड बनी हमारी, एक तो a p और a b p, दोनों का हमने स्लोप लिया। स्लोप निकालने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई निकल के, ठीक है। और इन चीज़ों से हमें क्या पता चला, देखो ये तो हमें अलग ही पता चल रहा है, क्या है ये RH_D। और RH_D आया भी कैसे, जब हमने A से बड़ी वैल्यू ली है, A से बड़ी वैल्यू ली है, उसके अंदर जब H ऐड किया है। और ये कब आया, जब A से हमने कोई स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है। तो ये क्या है हमारा LHD। और यहाँ से हमने क्या कह दिया कि ये हमारा क्या है भाई, डेरिवेटिव कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या है वो, नथिंग मच स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया ऑप्शो। देखो नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अब इसकी मैं जो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम किया है। अब मैं डेरिवेटिव की तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी एफ ऑफ, पहले लिमिट लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और अपोन क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स। अब देखो पर्टिकुलर पॉइंट जब ए पे काम कर रहे थे, डेरिवेटिव ए कर रहे थे, तो यहाँ था ए प्लस एच, यहाँ था ए और यहाँ था एच। अब हम करें जनरल पॉइंट के ऊपर तो ये चीज़ आएगी। अब देखो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है कि डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है इन दी फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्मॉल इंक्रीमेंट एज दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0। सुनो ध्यान से, क्या हुआ है कि ये रेशो है किसकी, कि जो फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट जो बढ़ा या घटा कुछ भी चीज़ हुई है, उनका क्या रेशो किसके साथ है, जो इंक्रीमेंट टेंड्स कर रहा है हमारा 0 का। देखो यहाँ था तुम्हारा x, ठीक है, इंक्रीमेंट तुमने फिजिक्स में पढ़ाई होगा, क्या करते हैं डेल x। अब उस डेल x को हम स्मॉल क्वांटिटी को यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं, h से। अब x प्लस एच है और दूसरा क्या है तुम्हारा x,
तो x से बढ़ के क्या है तुम्हारा x प्लस एच। तो इसकी वजह से फंक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है ये उसका रेशो है, जब जो ये इंक्रीमेंट टेंड्स कर रहा है जीरो को। किसको टेंड्स कर रहा है? जीरो को। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि फंक्शन के अंदर चेंज आ रहा है। अब सुनो, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, अपोन में जो वेरिएबल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, जो डिफरेंस ले रहे हैं, उनकी क्या रेशो है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा यहाँ से, क्या हमने लिया कि y इज इक्वल टू दी 2। अब देखो तुम x की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज करो, x की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज करो, तुम्हारा f ऑफ x प्लस एच और f ऑफ a दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर x के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा भैया, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ऐसे डिनोट करते डेरिवेटिव को, dy बाई डी एक्स क्या आएगा तुम्हारा? ज़ीरो। क्या आएगा? ज़ीरो। तो यहाँ से एक रिमार्क हम लिख लेते हैं। क्या है रिमार्क? रिमार्क क्या है हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। क्या रहेगा? जीरो। उसका रीज़न मैं बता चुका, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करने पे y की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ें हमारी क्या चलती रहेंगी? सेम चलती रहेंगी, कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। क्या थी? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले तुम बुक से पढ़ लेना। जैसे साइन का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, एक दो तो लिखते हैं, सारे नहीं लिखेंगे। क्या आएगा ताकि तुम्हें याद रहे। एक तो ये पढ़ा था ax प्लस बी की पावर अगर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा कि n तुम्हारा आगे ax प्लस बी और n माइनस वन और इंटू कोफिशिएंट ऑफ दी x। या ये कह सकते हैं कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आता है तुम्हारा, क्या कि n तुम्हारा आगे x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन। ठीक है, दूसरा अगर हम साइन का करें तो साइन का कोस है, कोस का माइनस साइन है, टेंजेंट का सीकेंट स्केयर है, कोसिकेंट का कोट का क्या है तुम्हारा माइनस कोसिकेंट स्केयर, कोस एक्स का कोसिकेंट एक्स इंटू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, सीकेंट का तुम्हारा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। ठीक है भाई, ये तुम्हारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। इसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट लेके चलूँगा। अब देखो कुछ रूल है हमारे। क्या रूल है? एक तो क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, कि हम किसी स्केलर से अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके डेरिवेटिव पे के टाइम क्या आ जाएगा तुम्हारा एफ एक्स। इसका अभी मैं बताता हूँ। एक है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल? क्या है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई कि डेरिवेटिव करना जब दो फंक्शन तुम्हारे किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में u तो सेम आएगा और डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, देन प्लस फिर v तुम्हारा सेम रही आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। फिर तुम्हारा अगर यही चीज़ किस चीज़ में है, इस बार डिवीजन में u अपॉन v की फॉर्म में है तो क्या आएगा कि v नीचे वाली चीज़ का स्केयर, नीचे वाली चीज़ सेम डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u को सेम रखा इस बार और v का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है भाई, तो यही चीज़ है। हम मान के चलो जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव कि के टाइम कोई एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, इसका क्या कर रहे हैं हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो बेसिकली तो कॉन्स्टेंट भी एक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन एफ भी क्या एक फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि के को सेम रखा, एफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर एफ एक्स को सेम रखा और के का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का जीरो। तो बेसिकली आ क्या रहा है कि के टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या आ रहा है के टाइम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये चीज़ आ रही है भाई। ठीक है, अब देखो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए तुम्हारा चल रहे हैं हम किसके ऊपर, चेन रूल के ऊपर। ठीक है, चेन रूल बिल्कुल ईजी है भाई। सुनो होता क्या चेन रूल, देखो चेन रूल है तुम्हारा, ये फॉर्मूले लिख लेना भाई बुक से। देखो क्या चेन रूल कि लेट करो कि y तुम्हारा, चेन रूल की बात करें हम, देखो
कि y कर लिया हमने, क्या ले लिया कि ये ले लो तुम टेंजेंट एक्स स्क्वायर, क्या है टेंजेंट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर लिया, तो y क्या आ गया तुम्हारा कि टेंजेंट t, क्या आ गया टेंजेंट t। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई टेंजेंट t। अब सुनना, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन दो तरीके से कर रहा हूँ। एक तो अगर मैं y का करूँ विद रिस्पेक्ट टू t, अब सुनना ये इस तरीके से समझो कि तुम्हारा ये घर है, ये घर है, ये तुम्हारी गली है, ये तुम्हारे घर के रूम है, ठीक है। अगर तुम्हें रूम के अंदर जाना है तो तुम क्या करोगे, पहले गेट के अंदर से एंट्री करोगे, देन किसी रूम में जाओगे। तो दो काम करने पड़े, डायरेक्ट ये तो नहीं तुम यहाँ चले गए। अब हमारे पास सेम काम है, क्या है सेम काम है कि y जो फंक्शन है हमारा वो बेसिकली किसका है t का, और t जो है फंक्शन वो किसका है x का। t किसका फंक्शन तुम्हारा x का। इस तरीके को ऐसे समझो कि y हमारा फंक्शन f जो है वो t का फंक्शन, और t किसका है x का। तुम बेसिकली पहले तुम कहाँ जाओगे, गेट के ऊपर, जो तुम्हारे मकान का गेट है, मतलब पहले f के ऊपर जाओगे, f मतलब t है, तो इसका क्या आएगा पहले कि पहले तो करोगे y का तुम t के रिस्पेक्ट में, और देन किसका करोगे t का x के रिस्पेक्ट में, t का किसके रिस्पेक्ट में करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो होगा क्या कि dy बाई dx तुम अगर करोगे यहाँ से तो क्या आएगा कि टेंजेंट t क्या है तुम्हारा कि सीकेंट स्क्वायर t, और फिर क्या करना है कि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, t क्या है तुम्हारा 2x x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x, और वापस से t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर t की वैल्यू x स्क्वायर, और ये आएगा तुम्हारा 2x। अगर इस चीज़ को मान के चलो हम y का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t करते, डायरेक्ट क्या करते t करते, तो यहाँ से क्या आता तुम्हारा कि सीकेंट स्क्वायर t और dt अपॉन dt। इसका मतलब क्या, सुनो ध्यान से, कि जैसे हमने क्या किया, जो वेरिएबल है ना उसका रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, लेकिन dt अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1। तो सेम काम यहाँ हो रहा था कि हमने क्या पहले क्या किया, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो हमारा फंक्शन वो किसका था t का था, तो t के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर t का किया x के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने यहाँ t के रिस्पेक्ट में चला था तो t का फिर किया t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो t का है उसका डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा क्या है चेन रूल है, क्या है ये चेन रूल, ठीक है। इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल करेंगे ताकि चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं। देखो एक बार ना एग्जाम्पल से पहले कि मान लो एक चेन रूल हमारा क्या है, चेन रूल। देखो चेन रूल कैसे है, तो मान के चलो अपना घर है, ठीक है, घर का एक मेन गेट होता है, बाकी रूम के गेट होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें किसी रूम में जाना तो हम क्या करेंगे, पहले जो मेन गेट है वहाँ से क्या करनी पड़ेगी एंट्री, देन जो अंदर जो गेट है उसके जब ही जाया जाएगा रूम के अंदर, ठीक है। तो अब सेम काम इसमें, अगर y हमारा फंक्शन है u का, किसका फंक्शन है u का, और u हमारा फंक्शन है x का, किसका फंक्शन है x का, तो हमें क्या करना है, अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसका y का विद रिस्पेक्ट टू x, x मतलब क्या, ये वो रूम है जिसके अंदर हमें जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, y से मतलब बाहर से हम पहले कहाँ जाएंगे, गेट के ऊपर, गेट क्या हमारा u है, मतलब y का हम डेरिवेटिव करेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू u, और देन क्या होगा कि u का हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है चीज़, ये क्या हमारा चेन रूल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा हमें कि 3 + 4x और नीचे क्या है तुम्हारा 2 - x की पावर 2, ये चीज़ दे रखी है। तो देखो ध्यान से, पहले इस चीज़ को समझने के चेन रूल है क्या, कि इस चीज़ को अगर मैं मान के चलो u पुट करूँ, देखो एक ही एग्जांपल करेंगे हम सब्स्टिट्यूट का हम कोई काम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। मैंने क्या किया कि लेट u = क्या आ जाएगा तुम्हारा u मतलब जो x का फंक्शन है, क्या आएगा वो कि 3 + 4x और नीचे क्या आएगा 2 - x, ठीक है। अब क्या होगा, इसी चीज़ को अगर मैं ये लिख लूँ कि u y = यही चीज़ तो है, तो क्या होगा कि हम y का जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और u के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा पावर आगे और u सेम, ठीक है। फिर क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो du और dx अपॉन dx क्या आएगा तुम्हारा, कौन सा रूल लगेगा,
कोशेंट रूल क्या कह रहा है कि नीचे वाली चीज़ को हमने रखना है सेम, मतलब उसकी स्केयर पावर नीचे वाली चीज़ को रखना है सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 4, फिर माइनस, फिर 3 प्लस 4x रहेगा सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा -1, ठीक है ना, क्योंकि 2 का 0 हो जाना है और -x का क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, कितना आएगा कि 8 माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना तो 3 प्लस 4x और 2 माइनस x का स्केयर, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी हमारी कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 11/2 माइनस x का स्केयर। ये क्या आया तुम्हारा du/dx। अब y हमारा फंक्शन था u का, u था x का, तो इसका जब हम एक्चुअल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा कि y का विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका तो आया तुम्हारा 2u, ठीक है, और फिर du/dx क्या आया तुम्हारा कि 11/2 माइनस एक्स के। अब वापिस से तुम किसकी वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है तुम्हारी कि 3 प्लस 4x/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 11/2 माइनस एक्स का स्केयर। समझ में आया, ठीक है बेटा, खुशी समझ में आ रहा है। देखो इस चीज़ को दोबारा समझो कि मान के चलो हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई, मतलब चेन रूल क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूट नहीं करे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू दी 3 प्लस 4x/2 माइनस एक्स का स्केयर, ये चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक फंक्शन, पहले सबसे पहले क्या दिख रही है तुम्हें, पावर, क्या दिख रही है, पावर। तो पहले करोगे पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है कि पावर को लेना आगे और जो चीज़ है एक्चुअल उसकी एक पावर क्या कर देनी है कम। अब इसकी पावर एक कम कर दी तो क्या बचेगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये किसका हुआ है, पावर का डेरिवेटिव। अब जो पावर के अंदर चीज़ रखी है वो क्या है तुम्हारा 3 प्लस 4x/2 माइनस एक्स। अब इनटू चेन रूल यही तो कहता है क्या करना है, मल्टीप्लाई में चलेंगी चीज़ें। मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि नीचे वाले का स्केयर कर देना है और नीचे वाली चीज़ को सेम लेना है और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा माइनस, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 4x और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा -1। अब देखो सिंपलीफाई करोगे सेम चीज़ तो आएगी है, ठीक है। तो ये बार बार सब्स्टिट्यूट करने वाला काम नहीं करना है। चेन रूल क्या है कि पहले पावर देखो कि फंक्शन तुम्हें दिखेगा, पहले दिख रहा है कि पावर को सोल्व करना पड़ेगा तभी तो चीज़ करोगे अंदर जाके। तो पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, फिर उसके अंदर जो चीज़ रखी है उसका क्या कर लेना है डेरिवेटिव। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम खराब करने वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चेन रूल अगर पल्ले पड़ेगा तो सारी चीज़ हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव में कुछ है नहीं। ये एक्सरसाइज हुई, अगर डेरिवेटिव ये समझ में आया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी। जैसे थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है तुम्हें कि y इज इक्वल टू दी एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर और इनटू क्या है तुम्हारा क्या है 2x माइनस 5। सुनो देखो दो अलग तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक ये है और एक ये है, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो dy/dx लगाओ प्रोडक्ट रूल, ध्यान से समझना भाई। देखो इसको तुमने u बोल दिया, इसको बोल दिया v, या एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन। तो हमने क्या किया फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा। सुनना अब देखो इसका तुम डेरिवेटिव करोगे, इसको अगर मैं सेपरेटली एक बार ये लिख लूँ 2x माइनस 5 की पावर 1/2, तो क्या होगा पहले होगा पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव 1/2। फिर क्या होता है पावर में से एक कम होगा, एक कम करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 5 की पावर -1/2, ठीक है। अब जो पावर के अंदर चीज़ रखी, पावर के अंदर क्या रखा 2x माइनस 5। दूसरा क्या है जब चेन रूल अप्लाई होगा तो इनटू चलेगा, मल्टीप्लाई में चीज़ें चलेगी, तो इसी के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2। समझ में आया खुशी है, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस। अब क्या है जिस फंक्शन को सेम रखा था उसका डेरिवेटिव करना और जिसका डेरिवेटिव किया था उसको सेम रखना। डेरिवेटिव इसका किया था इसको रखो सेम, क्या आएगा 2x माइनस 5। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर से क्या है तुम्हारा कि फंक्शन की पावर है, तो किसको सोल्व करोगे पहले पावर को। पावर को सोल्व किया तो पावर आगे आ गई और एक पावर कम करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, ठीक है। अब उसके अंदर जो चीज़ रखी है, अब x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा
0। इसको अब कर लेना सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आएगा तुम्हारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, 1/2 चल रहा है। और इसको माइनस हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, नीचे लिख सकता हूँ, लिख लेना इसको, क्या आएगा 2x माइनस 5, ठीक है ना। माइनस हाफ को क्या लिख दिया रूट। अब इस 2 से ये चीज़ क्या हो जाएगी तुम्हारी, कैंसिल आउट। फिर क्या चल रहा है प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा कि 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट 2x माइनस 5। अब देखो ऐसे छोड़ रखा था, ऐसे छोड़ दो। अगर आगे सोल्व करना तो आगे सोल्व करो, लेकिन जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके आंसर दे रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि देखो डेरिवेटिव तो इसका यही हो चुका, अगर हम छोड़ना चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि डेरिवेटिव का रूल है कि जितना सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, ठीक है। क्योंकि आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो उसमें हम एडजस्टमेंट भी करेंगे लास्ट में कहीं जाके, ठीक है। तो वो चीज़ सीख लेनी है। इसी के साथ देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखो एक बार। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, देखो फोर्थ तुम खुद ट्राई करना, मैं फिफ्थ तुम्हें करा रहा हूँ, ठीक है, कितना टाइम है नहीं। देखो फिफ्थ में क्या, चलो फोर्थ में करा ही देता हूँ मैं। फोर्थ में क्या है कि y इज इक्वल टू दी रूट क्या है कि 1 माइनस एक्स, वो नीचे क्या तुम्हारा 1 प्लस एक्स, ठीक है। और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स फाइंड करके हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू में है, और प्लस जो y है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो देखो इस इक्वेशन का कोई मुद्दा नहीं है ऐसा, क्या करना है, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उठा के इसके अंदर पुट करनी है। जैसे इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है, उठा के इसके अंदर पुट करनी, किसके इक्वल दिखा देना है, 0 के। या ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव करते करते ये चीज़ आ जाए, खुद ही बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या करना, देखो इसको u मानो तो u मान लो, बुक में u लेट करके कर रहे हैं, लेकिन लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेस्ट है। क्या करोगे कि डी वाई बाई डी एक्स, पहले क्या दिख रही है तुम्हें, पहले क्या दिख रही है, पावर, पावर का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा कि 1/2 तो तुम्हारा आगे आ गया, फिर आएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, ठीक है। फिर लगेगा क्या, अंदर वाली चीज़ है जो कि क्या है, डिवीजन में है, दो फंक्शन का क्या है वो डिवीजन है, तो क्या लगेगा, कोशेंट रूल। तो लगाओ कोशेंट रूल, क्या आएगा कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाली चीज़ को सेम रखना है, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा माइनस, फिर 1 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा तुम्हारा नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव का काम। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर लो भाई। रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको, तो हम क्या लिख देंगे, अगर मैं इसको ये लिख लूँ 1/2, इसको नेगेटिव नीचे लेके आऊँगा, तो इसको अगर मैं ये लिख दूँ कि रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो -1 माइनस एक्स, इस माइनस से ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा -2x, और -2 से ये चीज़ कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा तुम्हारा ओवरऑल कि भाई माइनस और ये क्या है तुम्हारा 1/1 प्लस एक्स के, ये डेरिवेटिव की वैल्यू आई है भाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या करना, देखो तुम क्या करो, इसका एलसीएम लो, क्या लोगे इसका एलसीएम, ये एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, उठा के इसके अंदर पुट करो, वाई की वैल्यू पुट करो, और इक्वल टू 0 दिखा दो, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चले आगे, फिफ्थ देखो भाई, देखो फिफ्थ में क्या गिवन है भाई, सेम तरह का क्वेश्चन है, पावर n है, देखो क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी एक्स प्लस क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है n, की पावर क्या है n, और हमें प्रूव करना है दिस थिंग इज इक्वल टू दी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी n टाइम ऑफ y, n टाइम ऑफ y, नीचे क्या तुम्हारा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी सेम तरीका है, अगर इसको मैं इस तरीके से प्रूव करने की बजाय अगर ये प्रूव कर दूँ कि इज इक्वल टू 0, तो भी क्या रहेगी, सेम चीज़ रहेगी। या तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के देखो, शायद इक्वल ही आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी। देखो कैसे करोगे, पहले क्या दिख रहा है तुम्हें, पावर, तो पहले पावर का करो, तो डी वाई बाई डी एक्स, एन तुम्हारा आगे क्या आएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n-1, ये हुआ पावर का काम, ठीक है। अब इसके अंदर चलो, मान के चलो पावर है ही नहीं,
इसका डेरिवेटिव करोगे, दो फंक्शन का एडिशन है, दो फंक्शन का क्या है, एडिशन है, तो x का क्या होगा 1। फिर इस फंक्शन की पावर तो पहले पावर का, तो क्या आएगा तुम्हारा 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस a², क्यों माइनस हाफ पावर होनी है ना, उसको नीचे लिख लिया। फिर क्या आएगा तुम्हारा इस अंदर वाली चीज़ का, वो क्या आएगा तुम्हारा 2x, क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, और तो कुछ होना नहीं। क्या आएगा, इसका करोगे तो इसका 2x और इसका 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, x के अलावा कोई भी चीज़ रखी तो क्या होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करो, n टाइम इसको लिखूँ मैं x प्लस √a² प्लस x² की पावर n-1, इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा कि x² प्लस a² और प्लस में क्या तुम्हारा x, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा कि √a² प्लस x²। अब देखो ये n-1 पावर है, ये क्या है 1 पावर है, पावर ऐड करो तो क्या आएगा n टाइम क्या आ जाएगा कि x प्लस √a² प्लस x² की पावर कितनी n, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा कि √a² प्लस x²। अब सुनना, ये किसकी वैल्यू है, y की है, उठा के पुट कर दो, क्या आ जाएगा कि n टाइम ऑफ y नीचे a² प्लस x²। इतना सा काम करना है, ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें पक्का, ठीक है। एक काम करो, सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो भाई, सिक्स्थ में क्या है, देखो सिक्स्थ में हमें दे रखा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब समझते हो ना, क्या मतलब इसका, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या दे रखा है कि √a² प्लस x², फिर क्या है तुम्हारा माइनस, अच्छा प्लस है तो प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा a² माइनस x², और नीचे क्या चल रहा है डिवीजन में कि √a² प्लस x² माइनस √a² माइनस x², ये चीज़ चल रही है। देखो कर तो हम इसको डायरेक्ट भी सकते हैं, रेशनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो कई चीज़ क्या भी, अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर ले तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और हमें क्या है डेरिवेटिव करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, भाई u/v का फॉर्मूला लगा लिया, कोशेंट जो रूल है, तो क्या करोगे नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे वाले को सेम रखो, इसका डेरिवेटिव करो, तो चीज़ें क्या हो जाएगी तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारी क्या ऊपर की या नीचे की टर्म क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कैसे, देखो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी का भी रेशनलाइजेशन करके देखो, ठीक है। मान के चलो हमने नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर दिया, क्यों नीचे वाली चीज़ खत्म करनी हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रेशनलाइजेशन जैसे ही करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि a² प्लस x², बीच में साइन कैसा है माइनस का, तो यहाँ कैसे लेंगे प्लस का, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा √a² माइनस x², और नीचे क्या आएगा तुम्हारा कि √a² प्लस x², और ये आएगा प्लस फिर √a² माइनस x²। अब देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गई परफेक्ट स्क्वायर, किस चीज़ का कि y इज इक्वल टू दी √a² प्लस x² और प्लस फिर √a² माइनस x² का होल स्क्वायर, और नीचे देखो भाई a माइनस b और a प्लस b, तो क्या आएगा कि a² मतलब a² प्लस x², रूट कैंसिल हो जाना है, फिर माइनस, फिर क्या आएगा तुम्हारा a² माइनस x², इस माइनस से ये माइनस और ये प्लस, ये चीज़ होगी तुम्हारी कैंसिल आउट। क्या बचा तुम्हारे पास, क्या बचा है ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर मतलब फिर b का स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ आएगी। फिर क्या आता है तुम्हारा प्लस है तो बीच में प्लस 2ab a² प्लस x² इंटू फिर a² माइनस x², और नीचे क्या चल रहा है भैया, क्या चल रहा है 2 टाइम x की पावर 2, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। क्या करोगे अब देखो ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, ठीक है, और देखो 2a² 2 और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। दूसरा इस चीज़ में भी देखो कि रूट के अंदर a
प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिख दोगे इसको तुम, ऊपर तो बच गया तुम्हारा 2 टाइम ए स्केयर, 2 कॉमन लेना तो ए स्केयर बच गया। फिर क्या बचा कि रूट के अंदर क्या है हमारा कि भाई a की पावर 4 और माइनस x की पावर 4 और नीचे क्या चल रहा है x स्केयर। अब देखो इसका डेरिवेटिव करना और इसका डेरिवेटिव करना रात दिन का फर्क है, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे तुम, क्या करना है, कोसेंट रूल लगना। अब भी कोसेंट रूल तो लगा है लेकिन फ़र्क है, इस पर अगर तुम लगाते तो कितनी बार रूट का करना पड़ता और उसी को सिंपलीफाई करने में फिर पंगा बनता फालतू का। तो पहले हमने क्या किया, सिंपलीफाई कर लिया, ठीक है। करो, क्या आएगा कि नीचे वाली टर्म है जो उसका क्या करना है स्केयर, तो एक्स स्केयर का क्या बन जाएगा स्केयर, ठीक है। फिर क्या करना है कि नीचे वाली जो टर्म्स को सेम रखना है और इसका तुम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा ए स्केयर का तो क्या रहना है 0 प्लस में इसका, देखो सुनो ये सेम रखा है, इनटू में इसका है, इसकी वजह से 0 है, प्लस इसका है तो क्या आएगा तुम्हारा इनटू में 1/2 क्या आ जाएगा तुम्हारा a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा -4 टाइम एक्स क्यूब। फिर क्या आएगा तुम्हारा माइनस, फिर क्या करोगे ऊपर वाली चीज़ को सेम रखना है, तो a की पावर 2 और रूट a की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 को सेम रखा और नीचे क्या, नीचे वाले का 2x। इसको क्या कर लेना है सिंपलीफाई, कर पाओगे भाई, ठीक है। इतना सा काम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं जरूरी है। चले आगे, बस इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं यार। देखो एक बार ना, चलो एक्सरसाइज तुम ट्राई करना, फिर कल करते हैं नहीं टाइम लगेगा इसमें, कल करते हैं डिस्कस, ठीक है भाई। कल देखते हैं, मैं तुम्हें बता दूँगा, अगर कल क्लास लगा सकेंगे तो कल क्लास लगा देंगे तुम्हारे।